हाय व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ और ये एक कंप्लीट पैकेज है, थ्रिल, सस्पेंस और रोमांस का एक कंप्लीट पैकेज। मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगी ये कहानी, पर एक गुजारिश, प्लीज़ शब्दों पे गौर कीजिएगा। उस भयानक डरावनी काली रात में वो अकेली डरी डरी सी, सहमी सी, दबे पांवों आहिस्ता आहिस्ता चलती चली जा रही थी, आगे बढ़ती चली जा रही थी। सुनसान रास्तों से होती वो बियावान जंगलों में कब पहुंच गई कुछ पता ही नहीं चला। अचानक जब जंगलों की साएं साएं और सियारों के चीखने की आवाज़ें गूंजनी शुरू हुई, तब उसे एहसास हुआ कि वो परेशानियों में घिर चुकी थी, उसकी मुसीबतें बढ़ चुकी थीं। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। दूर दूर तक कहीं कोई सुरक्षित जगह नहीं दिखाई पड़ रही थी। कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। उसकी चाल में घबराहट और कदमों में तेजी आ गई। उसे लगा जैसे कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हों। उसने पलट कर देखा। घबराहट में जब उसने पलट कर देखा तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। 4-5 मुश्तंडे उसके सामने खड़े उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो अर्धनग्न थी और वे उसके खुले अंगों को अपनी वहशी गंदी नजरों से निगल जाना चाहते थे। राक्षस, कुत्ते कहीं के। और फिर वो पूरी हिम्मत जुटाकर भागी। उसने भागना शुरू किया तो बस भागती ही चली गई, भागती ही चली गई, बेतहाशा। वो भाग रही थी आगे आगे और उसके पीछे वहशी दरिंदे, जंगली कुत्ते। भागते भागते वो थक चुकी थी, पैर जवाब देने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब और ज्यादा नहीं भाग सकती। उसे लग रहा था जैसे ये वहशी दरिंदे अब उसे किसी भी पल दबोच लेंगे। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। वो अपनी चेतना खो चुकी थी, वो बेहोश हो चुकी थी। काफी देर बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसने अपने आप को एक कमरे में एक नर्म बिस्तर पर पड़े पाया। उसे बचाने वाला, उन दरिंदों से उसे बचाने वाला उसके सामने खड़ा था। दरअसल मैंने ही उसे उन दरिंदों से बचाया था। उसने आहिस्ता से मेरी ओर नजरें उठाकर देखा। नजरें मिली, आंखें चार हुईं। शायद हम दोनों के दिल के तार जुड़ रहे थे। और फिर उसने शर्मा कर नजरें नीची कर लीं और मेरे बेहद करीब आ गई। भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। मन में प्यार का सागर हिलोरे मार रहा था। अचानक मैंने झपट कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। वो अवाक रह गई। शायद मुझसे इस प्रकार के व्यवहार की तो कल्पना भी नहीं की थी उसने, पर फिर भी वो मौन थी और उसका ये मौन जाहिर कर रहा था कि मेरी इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था उसने। काफी देर तक वो यूं ही मेरी आगोश में पड़ी रही, बिल्कुल शांत, खामोश, निश्चल।
मैं तरंगित हो रहा था, पर सशंकित भी था। शंका इसलिए कि पता नहीं भविष्य में हम दोनों का साथ न जाने कितने दिनों तक नसीब में लिखा हो। शंका इसलिए भी कि भगवान जाने मेरे परिवार वाले उसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। और इसी उधेड़बुन में काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे की आगोश में यूं ही शांत पड़े रहे। और मेरी तंद्रा टूटी तब जब गली के कुत्तों के भौंकने की आवाजें मेरे कानों में पड़ी। हम दोनों आहिस्ता से अलग हुए। शायद कोई आ रहा था हमारे कमरे की ओर, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। वो बिस्तर से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ी। शायद वो बाहर निकल जाना चाहती थी, कभी भी दोबारा वापस ना आने के लिए। पर दरवाजे पर पहुंचकर बाहर निकलने से पहले एक बार पलट कर देखा उसने मुझे। उसकी नजरों में प्यार था, कृतज्ञता थी। शायद उसकी नजरें कहना चाह रही थीं, ऐ मेरी जिंदगी बचाने वाले, देखो फिर कब मुलाकात होती है दोबारा। और फिर इसके बाद शायद दोबारा वापस ना आने के लिए वो दरवाजे से बाहर निकल गई। पर जाने से पहले मेरे लिए 2 शब्द छोड़ गई। जानते हैं क्या? तो दर्शकों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।